एक चीज और सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसमें थोड़ी आपकी भी आलोचना। वो मुद्दा था ब्राह्मणों की बैठक। उस मीटिंग के इर्द गिर्द चर्चा में मैंने कहा उस मीटिंग में मुझे कुछ नहीं करना। चिट्ठी जारी कर दी पार्टी ने, चिट्ठी जारी कर दी कि भविष्य में ऐसी कोई बैठक। बिल्कुल ठीक की। इससे क्षेत्रीय संतुलन नहीं बिगड़ा। मतलब पंकज चौधरी भी गोरखपुर के क्षेत्र के, योगी आदित्यनाथ जी कुछ नहीं बिगड़ा। जब चुनाव होगा तो आपको देखने को मिलेगा। भाजपा का वोटर राष्ट्रीय हित से वोट देता है, व्यक्ति और जाति देखते नहीं। पंकज चौधरी जो है वो कुर्सी पर जरूर बैठे हैं, वो कुर्सी को चला रहे हैं वहां पर। एक चीज और सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसमें थोड़ी आपकी भी आलोचना हुई। वो मुद्दा था ब्राह्मणों की बैठक। ब्राह्मणों की बैठक हुई, ब्राह्मण विधायकों की। हालांकि ब्राह्मण विधायकों ने मना किया कि ऐसी कोई बैठक हुई, लेकिन एक बैठक हुई कथित तौर पर। और वो बैठक हुई बीजेपी के आपके पूर्वांचल से ही आने वाले विधायक बीएन पाठक के घर। और फिर एक कुछ तस्वीरें, कुछ हस्ताक्षर सोशल मीडिया पर वायरल हो, और उसके बाद पूरे दिन इसको लेकर के गूंज रही और एक नैरेटिव बना। और उस नैरेटिव के बाद प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के, उनका भी एक बयान आया, बाद में आपने भी एक बयान जारी किया। खासतौर पर जो बीजेपी सपोर्टेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो लोग हैं, और ये पूरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा, उस चीज पर आज आपका क्या टेक है? कहाँ चूक हो गई, क्या हो गया? देखिए, मैं इस सवाल मेरे सामने पहले भी आया था, तो कौन बैठक हुई, क्या हुई, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी के फोरम में जो कहना होगा कहूंगा। बाकी जो मैंने सार्वजनिक बयान दिया उस पर मैं कायम हूं। मैंने यही कहा था कि पार्टी के अंदर पार्टी नहीं चलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है, और महत्व की बात अगर है तो भारतीय जनता पार्टी ने महत्व नहीं दिया तो इतने विधायक हमारे कैसे बने? पार्टी ने टिकट दिया तभी तो इतने बने, और पार्टियों में क्यों नहीं इतने हैं? महत्व ने पार्टी हमेशा दिया है, सब समाज को दिया है, लेकिन हम सब समाज की पार्टी हैं तो हमें पार्टी के अंदर हमेशा ऐसा काम करना चाहिए कि हम दिखें कि सबके, और इस पर मैं आज भी कायम हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस समय माननीय हमारे राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय देश के प्रधानमंत्री अटल प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कर रहे हैं, किसकी मूर्तियां लगी, कौन लोग सम्मानित हुए? इससे बड़ा सम्मान होगा? किसने इतना टिकट दिया? और भाजपा का जो भी कार्य करता है, चाहे जो भी बिरादरी, उसके घर में फोटो किसके टंगे? तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है। जो विषय था दरअसल उस मीटिंग के इर्द गिर्द चर्चा में मैंने आया। कहा उस मीटिंग में मुझे कुछ नहीं करना, और जो कहना आंतरिक कहना, लेकिन जो सार्वजनिक कहना था मैंने कह दिया। पर जो चिट्ठी जारी कर दी पार्टी ने, चिट्ठी जारी कर दी कि भविष्य में ऐसी कोई बैठक बिल्कुल ठीक की। पार्टी के अंदर पार्टी चलाने का किसी को अधिकार नहीं है। और उससे पहले जो बैठकें उनमें चिट्ठी कोई नहीं जारी हुई जी, उससे पहले क्षत्रिय समाज की हुई, लोध समाज की हुई, कुर्मी समाज इस समाजों की जिसकी भी बैठक हो, आप खाओ पियो बैठो, की। लेकिन इन्होंने कोई प्रस्ताव पास करके मीडिया में नहीं डाला। तो ये प्रस्ताव तो यहाँ भी शायद पास हुआ था, मीडिया में है। और दूसरी चीज, आप तो विधायकों से मिले भी हैं। दूसरी चीज, तब अध्यक्ष पंकज चौधरी नहीं थे, इसलिए ये सवाल जो उस समय अध्यक्ष रहा हूं उनसे पूछना चाहिए। पंकज चौधरी के समय में हुआ तो अनुशासन पार्टी में रहे, पार्टी एकजुट रहे, सर्व समाज की पार्टी के रूप में दिखे, ये पहला दायित्व, और उसको उन्होंने पूरा किया। और इसके बाद जो नाराजगी हुई, मुझे लगता है लोग और आपके भी कई सारे चित्र आए, आपने भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, आपने बात की। किसी से मुलाकात नहीं की इस संबंध में, यह भी पराजित किया गया। मुलाकात तो सबसे रोज होती है, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि ये सब चीज पार्टी फोरम। दूसरी बात,
कभी भी भाजपा सब समाज के लिए काम की है, सबको लेकर चलने का काम की है। किसी एक जात की पार्टी नहीं है और किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो सभी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और सही अर्थों में राष्ट्र की पार्टी। राष्ट्र पार्टी की इसकी पहचान। पर ये इससे क्षेत्रीय संतुलन नहीं बिगड़ा? मतलब पंकज चौधरी भी गोरखपुर के क्षेत्र के, योगी आदित्यनाथ जी कुछ भी। नहीं बिगड़ा। जब चुनाव होगा तो आपको देखने को मिलेगा। इसका परिणाम तो चुनाव में समझ में आएगा ना। कोई विघटन नहीं हुआ है। कुछ लोग जब उसको नहीं समझ पाए, धीरे धीरे समझ गए, तो वो भी खत्म हो गया। अच्छा, आप जो बात कह रहे थे, 2-4 दिन मीडिया पर चला, लेकिन धीरे धीरे लोगों के समझ में आए तो लोग उससे भी अलग हो गए। नहीं, पर उससे वो नैरेटिव भी बिल्डअप हो गया ना कि मतलब जैसे एक बात बार बार उभरती सब समझदार कि लोग हैं। नेतृत्व परिवर्तन और ये सब। नहीं, वोटर जो है समझदार है। और दूसरी चीज, भाजपा का वोटर राष्ट्रीय हित देख के वोट देता है, व्यक्ति और जाति देख के नहीं देता। जब चुनाव होगा तो राष्ट्रवाद का उदय देश में हुआ है, आस्था का उदय हुआ है और राष्ट्रवाद की प्रतीक भाजपा है। तो भाजपा आज अजय है, अजय रहेगी। 2 सवाल आखिरी में और आपसे पूछूंगा। एक सवाल ये कि अब आपसे जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं वो भी आपको निशाने पर ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पंकज चौधरी जो है वो कुर्सी पर जरूर बैठे हैं, पर कुर्सी वो चला रहे हैं रमापति जी। उनके सुझाव, उनके सलाह, उसी पर वो चल रहे हैं। ये आरोप लग रहा है, आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हो। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या सबसे बड़ी दुश्मनी होती है। और ईर्ष्या वही करता है जो स्वयं को मान लेता है कि ये मेरे से चीज दूर हो गई। तो ईर्ष्या भी स्वाभाविक है, कौन क्या कहता है वो भी स्वाभाविक है। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि श्री पंकज चौधरी एक कार्यकर्ता के रूप में एक जिले का दायित्व था, उसमें भी फर्स्ट रहे और प्रदेश के नेतृत्व में भी प्रथम रहेंगे, क्योंकि उनकी एक 3 विशेषताएं: स्वयं को हमेशा कार्यकर्ता के रूप में मानना, सभी कार्यकर्ताओं को अपना परिवार समझना, और दूसरी चीज किसी कार्यकर्ता के लिए उसके समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित होना, और तीसरी बात जीवन में ईमानदार रहना। और ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने उनको स्वीकारा है। जगह जगह जिस तरीके से कार्यकर्ता स्वागत में उमड़ रहा है, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, प्रमाण है। और आखिरी सवाल मैं जाता हूँ। मैं उनका दिशा निर्देश नहीं करता, वो अपनी दिशा तय करते हैं। मैं एक शुभचिंतक हूँ और हमेशा जो भी अध्यक्ष रहा, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो भी मुझे बड़ा सम्मान देते थे। और वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में मैं हमेशा सबके साथ सहयोगी की भूमिका का निर्वहन किया हूँ, आज भी करता हूँ। तो इसलिए मेरा ये विश्वास है कि प्रदेश के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है, जनता का विश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी अजय होगी और इसके नेतृत्व की सरकार बनेगी।